हाय। तो ये जो स्कैम स्टोरी है ये कोई लाखों करोड़ों की स्कैम की स्टोरी नहीं है। ये एक सिंपल से छोटे से स्कैम की स्टोरी है जो हमारे साथ हुआ था लास्ट ईयर जब हम अंडमान ट्रैवल करने गए थे। और यहाँ से हम दिल्ली से गए पोर्ट ब्लेयर। हमारी जो फ़्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी कोलकाता से। तो कोलकाता पे आधे घंटे का हॉल्ट था। वहाँ से फिर कुछ पैसेंजर उतरे, कुछ चढ़े और फिर नेक्स्ट फ़्लाइट जो हमारी वहाँ पे लैंड हुई पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में लैंड होने के बाद अपना वॉशरूम वगैरह गए, अपना सामान वगैरह कलेक्ट किया और जैसे ही हम बाहर निकले तो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं सीन कि बाहर बहुत सारे टैक्सी वाले होते हैं, धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, मेरी टैक्सी में चलो। तो वैसे ही होने लगा। और जबकि हमने जब पोर्ट ब्लेयर गए थे तो पोर्ट ब्लेयर में हमने पहले से होटल की बुकिंग कर रखी थी और हमने ये लोकेशन देख के करी थी कि पोर्ट ब्लेयर के जो एयरपोर्ट है उससे नियर बाय हो वो जगह जो भी हम होटल बुक कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ से इधर उधर ना घूमते रहें बेकार में। तो जैसे ही हम लैंड हुए हमने को पता था कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही जस्ट हमारा 100-150 मीटर में ही होटल है। तो फिर भी हमारे पास थोड़ा सामान था, बैग वगैरह थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए हमने एक टैक्सी वाला था, उसके पास वो थी टोयोटा इनोवा। तो उसने कहा मैं 100 रुपये लूँगा जस्ट यहाँ से आपको ड्रॉप करने के। मुझे लगा पास में भी है तो ठीक है, 100 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है, बैग वगैरह भी कैरी करना नहीं पड़ेगा और होटल पे सीधा ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से बैग अपना ईज़िली हम अंदर ले जाएंगे। तो इसलिए हमने टैक्सी वाले की बात मान ली कि चलो ठीक है, 100 रुपये में आपको हमको ड्रॉप कर दें। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा मुझे स्कैम के बारे में बताने के लिए कि जैसे हम यहाँ से अंडमान जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे आइलैंड्स हैं, पर मेनली 3 आइलैंड्स ही लोग एक्सप्लोर करते हैं। एक पोर्ट ब्लेयर जहाँ पे एयरपोर्ट से उतरते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं हैवलॉक से जाते हैं नील आइलैंड से जाते हैं वापस पोर्ट ब्लेयर। तो अब यहाँ पे पूरा ये सर्किट करने के लिए आपको पहले से फेरी बुक करनी होती है। फेरी का मतलब क्रूज़ होता है वहाँ पे कि आपको एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे ले जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होता है ये काफ़ी होता है। मतलब आपको एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक भी आपको क्रूज़ में बैठना होता है, इतना ट्रैवल करती है वो पानी में, काफ़ी अच्छी स्पीड पे चलती है वो। तो हमने यहाँ से बुकिंग करी थी। तो जब यहाँ से बुकिंग करोगे तो आपको वहाँ पे उनकी वेबसाइट होती है क्रूज़ बुक करने की। उस वेबसाइट पे आपको मल्टीपल क्रूज़ दिखेंगे। एक तो वहाँ का जो फेमस क्रूज़ है वो मैक्रूज़ है, तो वो वहाँ का फेमस क्रूज़ है। तो वो उसका जो प्राइस है वो ठीक ठाक है, उससे अच्छे क्रूजेज़ भी थे। तो हमने जो बुकिंग करी थी, हमने जो वहाँ पे 3 क्रूजेज़ मेनली अवेलेबल थे उनमें जो बेस्ट क्रूज़ था उसकी बुकिंग करी थी, जिसकी एक टिकट, मतलब हम 2 लोग थे तो 2 लोग के हस्बैंड वाइफ की 2 की टिकट और पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने की 3500 की थी। तो ठीक था, मतलब कि हमने कहा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ है जो अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसलिए हमने जो सबसे कॉस्टली वाली थी वो बुक कर ली थी कि इसमें शायद ऊपर उसमें डेक में जाने का भी ऑप्शन था, ये सब चीज़ें थी। तो हमने आगे की बुकिंग नहीं करी थी। अब हैवलॉक से आगे नील जाने की, नील से वापस पोर्ट ले आने की, ये हमने क्रूज़ बुक नहीं करे थे। तो जैसे ही फिर हम टैक्सी में बैठे तो उसने चलना स्टार्ट किया। चलते ही उसने सबसे पहले क्वेश्चन से ये किया कि आपने क्रूज़ बुक कर ली है। तो हमने कहा कि नहीं, अभी हमने यहाँ से कल जाना है हमें हैवलॉक, तो हमने वो बुक कर रखा है, उसके आगे का हम वहीं पे जाके बुक करेंगे। तो वो हमें डराने लग गया कि भाई आगे आप जाओगे वहाँ पे आपको क्रूज़ नहीं मिलेगा, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, ऐसा होता वैसा होता, मार्केट 3 बजे बंद हो जाती है, उसके बाद बुकिंग नहीं हो पाती है। और कहते हैं अगर आप आगे आपका कुछ मिस हो गया तो आगे आपकी होटल की बुकिंग भी होगी, हो रखी है जो, वो भी वेस्ट हो जाएगी, आपका प्लेन की टिकट भी, प्लेन भी मिस हो जाएगा, आपका फ्लाइट मतलब वापस जाने की फ़्लाइट भी मिस हो जाएगी, आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। और सही में ऐसा है। अगर आपकी एक भी फेरी आपकी कोई सी भी मिस हो जाती है, क्योंकि वो सुबह काफ़ी मॉर्निंग में होती है 7-8 बजे, तो अगर वो आपकी कोई भी मिस हो जाती है तो आपका अगला जो आइलैंड पे आपको पहुंचना है वहाँ नहीं पहुंच पाओगे। वहाँ नहीं पहुंच पाओगे तो आपकी जो होटल की बुकिंग है उस डे की वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे आपको फेरी मिलेगी और फिर आपका जो फ़्लाइट है वो भी मिस हो सकती है। तो उसने हमें थोड़ा बोल के डरा दिया। हम थोड़ा डर भी गए वहाँ पे कि सही में हमारा पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। पूरा 1 वीक का शेड्यूल था पूरा आपको अंडमान के ये तीनों आइलैंड से एक्सप्लोर करने का। तो हमने उसकी बात मान ली है। उसने कहा कि मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे मार्केट में जाना पड़ता है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाना पड़ता है बुकिंग कराने के लिए। मतलब उसके आस से पहले कोई नहीं है आसपास, मतलब बुकिंग करने वाला, वहीं पे ही जाना पड़ेगा आपको बुकिंग कराने के लिए। तो मैं आपको ले चलता हूँ, सरकारी है, ये है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, मेरी कोई जान पहचान नहीं है। चोर चोर की दाढ़ी में तिनका होता ना, तो खुद ही अपनी चीज़ें बताने लगी, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, आप अपना जाना खुद से, आप बुकिंग करा के आ जाना, ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बंदा सही है, हेल्प कर रहा है। पर जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो वो बंदा मेरे से पहले ऊपर पहुँच गया वहाँ पे ऑफिस में। मेरे से पहले ऊपर चढ़ के सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पे था, वहाँ पे जाके उसने टिकट बुक कराई। अब टिकट बुक कराई तो आगे हैवलॉक से नील और नील से वापस पोर्ट ब्लेयर, तो ये ऑलमोस्ट 4 टिकट्स हो गई कि हम 2 लोगों की हैवलॉक से नील जाएंगे, नील से फिर वापस पोर्ट ब्लेयर आएंगे। तो 2-2 टिकट्स जो ली, तो 4 टिकट्स ली हमने और उनका जो कॉस्ट था अराउंड
4800 के अराउंड था। तो मुझे प्राइसिंग तो इतनी मतलब कोई ख़राब नहीं लगी, क्योंकि प्राइसिंग हमने 3500 की बुक करी थी। तो उससे पहले हमने क्रूज़ देखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये जो हम बुक करके आए हैं ये तो उल्टा हमने महंगी बुक कर दी। 3500 की हमने 2 टिकट्स बुक करी हैं, इसके हिसाब से आगे 3500 आगे और होते तो लगभग 7000 की रेंज आ जाती हमारे हिसाब से, जो हमने बुक करा था अगर उस प्राइसिंग के हिसाब से बुक होता। बट डिस्टेंस का भी फ़र्क था, और बाद में जो क्रूज़ था वो भी डिफरेंट था। वहाँ पे मैं क्रूज़ की टिकट थी वो, तो उस प्राइस के हिसाब से तो वो ठीक रही होगी, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है उसमें वो प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते होंगे। तो उन्होंने टिकट बना के दे दी। पर मैं समझ गया था जैसे ही वो बंदा मेरे से पहले गया वहाँ पे और उसने आके बात करी कि इनकी ऐसे टिकट बुक करनी है, तो मैं समझ गया था कि ये बंदा इससे मिला हुआ और इसके मतलब यहाँ पे कमीशन होगा कुछ, तो इसलिए यहाँ पे लेकर आया। तो यहाँ पे पहुँचने से पहले, टिकट सेंटर पे पहुँचने से पहले ही हमने उससे पूछा कि भाई आप क्या चार्ज करोगे अपनी टैक्सी का, कि आप हमें वहाँ पे लेके जा रहे हो फिर वहाँ से वापस दोबारा लाओगे, तो ये 8-10 किलोमीटर का जो राउंड हो जाएगा इसका आप क्या चार्ज करोगे। तो उसने कहा कि मैं आपसे कहते हैं जायज़ चार्ज करूँगा, कुछ गलत चार्ज नहीं करूँगा, यहाँ का फ़िक्स रेट होता है, यहाँ का टैक्सी का फ़िक्स रेट होता ही होता है। तो हमने को लगा चलो ठीक है, बता देगा। वहाँ से अब टिकट हमने बुक करके जब वापस होटल के लिए आने के, तब हमने उससे दोबारा पूछा कि भाई अब क्या आपका क्या चार्ज है ये वो बताओ। तो कह रहे मैं आपसे बिल्कुल गलत चार्ज नहीं करूँगा, मैं आपसे बिल्कुल सही चार्ज करूँगा, जो यहाँ का चार्ज आप किसी से भी पूछ लेना, यहाँ का इतना ही होता है, ये होता है। हमने कहा ठीक है भाई, कितना होता है वो ठीक है, यहाँ का फिक्स चार्ज है, बता तो दे कि कितना चार्ज करेगा। तो यही लाइन वो रिपीट करता रहा, बता ही नहीं रहा, अमाउंट ही नहीं बोल रहा कि क्या अमाउंट वो चार्ज करेगा। बार बार यही रिपीट करे जा रहा है कि मैं आपसे बिल्कुल ठीक चार्ज करूँगा, यहाँ के लोगों से आप किसी से ही पूछ लेना, मैं गलत नहीं बताऊँगा आपको, यहाँ का फ़िक्स रेट होता है टैक्सी का ये वो, यहाँ पे एक ही बारी प्लेन आता है पूरे दिन में, तो इसलिए एक ही बारी पैसेंजर मिलता है, पूरे दिन की एक ही बारी अर्निंग होती है। हम समझ गए थे भी कुछ ज़्यादा ही बोलने वाला है। तो फिर हमने बोला कि भाई, उसको हमने क्लियरली बोला कि ठीक है भाई, जो तू ठीक चार्ज करेगा वो बता तो दे कि क्या चार्ज करेगा वो ठीक चार्ज। तो फिर उसने बोला 800 रुपये, जबकि हम गए थे लगभग 10 किलोमीटर्स का राउंड हो गया। 10 किलोमीटर्स के हिसाब से 800 रुपये आप चार्ज कर रहे हो, चलो ठीक है आप कर रहे हो 800 रुपये, जबकि 800 रुपये बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट आप 100 रुपीज़ पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हो, 100 रुपीज़ किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। तो 100 रुपीज़ किलोमीटर चार्ज करोगे ठीक है, बट आप एक बारी पहले बोलोगे अपने कस्टमर को कि ये चार्ज होगा यहाँ से यहाँ तक जाने का, फिर वो अग्री करेगा तो फिर आप ले जाओगे। बट ऐसे नहीं होगा कि आप पहले ले जाओगे और फिर कहते हैं उसके बाद बताओगे प्राइस कि इतना होगा, जबकि वो आपका जो कस्टमर है वो आपसे पूछे जा रहा है, एक तरीके से उगलवाया था हमने उससे कि भाई तू क्या लेगा यहाँ से वहाँ तक छोड़ने का। तो अब हमने सुना 800 रुपये, इसने कहा चले ठीक है भाई। अभी कहते हैं तुझे नहीं पता कि हम भी दिल्ली से ही आए हैं, तो हमें भी सारी चीज़ें पता होती है कि कैसे डील करना होता है। उन्होंने कहा भाई ठीक है, तूने 800 रुपये बोल दिया, बट ये मत सोचिए कि जो तू बोल रहा है वो तुझे मिल जाएगा अब, क्योंकि तेरे को हमने इतनी बारी पूछा और तूने पहले नहीं बताया। अगर तू पहले बता देता तो हम 800 रुपये तुझे आराम से देते, तो वो दिक्कत ही नहीं थी हमें। बट यहाँ पे हम 800 रुपये दे के बेवकूफ़ नहीं बनेंगे कि हम ऐसे फील करेंगे तूने हमको स्कैम कर लिया। मैं कहा चलो ठीक है। तो वो कह रहा नहीं आपको 800 रुपये तो देना ही पड़ेगा। फिर वो अपनी गुंडागर्दी सी दिखाने लगा, मतलब था वो लड़का सा एक सिंगल, बट ऐसे दिखाने लगा कि आपको तो 800 रुपये देने ही पड़ेंगे, 800 रुपये कैसे नहीं दोगे आप, एक तरीके से ऐसे बोलने लगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तू होटल पे ड्रॉप कर, मैं वहाँ पे पूछ लेता हूँ। तो वो पहले से ही वो कह ही रहा था कि यहाँ पे किसी से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना। मैंने कहा चल ठीक है, होटल वाले से पूछवा दियो तू। तो होटल पे लेके गए, तो होटल पे जस्ट पहुँचने से पहले मैंने देखा कि चारों तरफ जो शॉप्स थी वो सारी इसी चीज़ की थी। हमारा जो होटल था उसके अराउंड जितनी भी शॉप्स थी उन सब पे टिकटिंग का, सबके ऊपर बोर्ड लगा हुआ था कि क्रूज़ बुक करने के लिए टिकट बुक करो यहाँ पे आके, ऑनलाइन कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं थी हमें। एयरपोर्ट से हम निकलते अपने होटल आते 100 रुपये में, कैब उस वाले को कैब को 100 रुपये दे के, और अपना हम आसपास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे इतने सारे टिकटिंग काउंटर थे कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो जो हमें लेकर गया वो भी उसने स्कैम किया कि यहाँ पे बुकिंग नहीं होगी आसपास, आपको वहीं मार्केट में जाना पड़ेगा बुक करने के लिए। तो वो उसने हमें स्कैम किया। तो उन्होंने कहा वहाँ, अब मैंने उनको ये भी बोल दिया कि भाई तेरे को वहाँ पे ले जाने की तो रिक्वायरमेंट थी नहीं, जब यहीं पे बुक हो रही है आसपास, तो तू वहाँ पे हमें क्यों घुमाने के लिए लेके गया। जो तू बता रहा है कि मैं 8-10 किलोमीटर लेके गया, यहाँ का फिक्स चार्ज है, हमें तो जाने की ज़रूरत थी नहीं वहाँ पे। तो ये भी तूने बेवकूफ़ बनाया है कि वहाँ पे लेके गया, हमारा टाइम बर्बाद किया तूने। जबकि आप यहाँ से जा रहे हो तो आपका पर डे कॉस्ट लगभग अंडमान में घूमने का पर डे कॉस्ट 8 to 10,000 रुपीज़ का आ जाएगा 2 लोगों का, जो होटल्स वगैरह का, खाने का, ट्रैवलिंग का, सारी चीज़ें, क्रूज़ वगैरह सब कुछ ला के पर डे की एवरेज जो आएगी 8 to 10,000 आएगी। और उसमें अगर आपका कोई आधा एक घंटा ऐसे बर्बाद कर दे और आपका मूड भी स्पॉइल कर दे, तो वो फिर
मतलब बनता नहीं है, फिर उसके साथ फिर आपको थोड़ा डील करना ही पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ पे गए, हमने सामान वामान उठाया, सीधा होटल के अंदर चले गए। वहाँ पे जाके हमने ओनर को बुलाया, जो भी मैनेजिंग कर रहा था वहाँ का बंदा, मेन जो बंदा था उसको बुलाया। तो अंदर आके बोला, तो वो टैक्सी वाला पहले अपनी सफाई देने लग गया कि भैया यहाँ पे मैंने 800 रुपये बोले, 800 रुपये है चार्ज है वो। तो उसने ही बोला होटल वाले के भी यहाँ का होता है, मतलब ये 700-800 रुपये इनका चार्ज होता है, मतलब इतने इतने राउंड का। तो मैंने उसको फिर समझाया कि भाई हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसने हमें ऐसे कहानी सुनाई कि ऐसे टिकट आपकी बुक नहीं हो पाएगी, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं पाएगा, और वहाँ मार्केट लेके गया और फिर वहाँ से घुमा के लाया। फिर हमने पहले भी बात इससे पूछा बहुत बारी कि प्राइस बता के कितने लेगा, पर बताया नहीं इसने। और जब वापस इधर आ रहे हैं तब जाके बड़ी मुश्किल से उगलवाया है इससे कि भैया 800 रुपये ले गए। तो इसलिए अब मैं इसको 800 रुपये नहीं दूंगा, क्योंकि ये पहले बोलता तो कोई बात ही नहीं थी, 800 रुपये देने में कोई टेंशन ही नहीं थी। बट अगर ये जिस तरीके से इसने हमारा टाइम बर्बाद किया, हमारा मूड स्पॉइल किया है, इसकी वजह से अब मैं इसको 800 रुपये दूँगा। तो फिर वो होटल वाले ने भी सपोर्ट किया कि हाँ भाई कि ऐसे काम क्यों करते हो, जो यहाँ पे आते ही ये, मतलब ये जो बंदा था उसने मुझे बाद में बताया उसके जाने के बाद कि ये बंदा पहले भी ऐसे कस्टमर्स को घुमा के लाया हुआ है। तो वहाँ पे उनका वो डेली का रूटीन होता है कि एक आध कस्टमर उनको मिलता है तो उसको एक तरीके से ऐसा लपेटते हैं कि अपनी दिन का 800-1000 रुपये अर्निंग कर लेते हैं, जबकि वहाँ पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो फिर हमने उसको, फिर ये था कि हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना था, तो मैंने 800 से बहुत 200-300 रुपये नहीं बोला, मैंने 400 रुपये 50% बोल के इसे ये 400 रुपये ही दूंगा मैं तुझे, क्योंकि तूने ऐसा स्कैम किया और टिकट वगैरह के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, तूने वहाँ पे ले गया, वहाँ भी तेरी कमीशन होगी। अब हमें तो सब कुछ पता है, हम दिल्ली के लोग हैं, तो हमें सारी चीज़ें काफ़ी अवेयरनेस होती है कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे मैंने उसको ये बोल दिया कि वहाँ पे तेरी टिकट की जो थी कुछ ना कुछ वहाँ पे तेरी कमीशन भी होगी, तो इसलिए अब तूने वहाँ भी कमा लिया है और यहाँ पे तू भी लूटने में और हमारा टाइम बर्बाद करने में मूड स्पॉइल कर रहा है, तो इसलिए अब तेरे को 400 रुपये से ज़्यादा मैं दूंगा नहीं। 400 रुपये पकड़ाया उसको और फिर वो निकल गया। उसे समझ में आ गया था कि ये भी समझदार लोग हैं, ये नहीं फंसने वाले और ना ही देने वाले हैं पैसे, तो फिर वो निकल गया। अब उसके जाने के बाद फिर उसको उन्होंने बताया कि हमारे होटल के अंदर ही, यानी हमारे पास भी एक मतलब ऑनलाइन टिकटिंग का हमारे पास भी लाइसेंस है कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं हम उनकी टिकटिंग यहीं से होटल से ही कर देते हैं। तो इवन जो आसपास की दुकानें थी उनमें भी जाने की ज़रूरत नहीं थी आगे की फेरी बुक करने के लिए, आप सीधा अपने होटल से ही वहाँ पे ऑनलाइन बुक करवा सकते हो अपने होटल ओनर से। तो ये पूरा एक्सपीरियंस था। बट इससे हमें एकदम से मतलब थोड़ा सा ये बेनिफिट हुआ कि हम वहाँ पे थोड़े से जागरूक हो गए कि हमें पता है कि अब यहाँ पे लोग थोड़े से जो ऐसे कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे थोड़ा फिर आगे की हमारी जर्नी थी उसकी वजह से काफ़ी हमें मतलब सेविंग हुई और काफ़ी अच्छा हमारा मतलब एक्सपीरियंस रहा। वो दिन भी हमारा बहुत अच्छा रहा। उसके आगे की वीडियो जो क्या क्या हमने किया उसकी वीडियो मैं डालूँगा। बट यहाँ पे ये एक्सपीरियंस था जस्ट वहाँ पे अंडमान में लैंड करते ही, और विद इन एन आवर ये सब चीज़ें हो गई थी एयरपोर्ट में लैंड करने के बाद। तो दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ गेटिंग स्कैम्ड एट पोर्ट प्लेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।